हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। वेलकम अगेन। जिसमें आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में कुछ फ्रूट्स, कुछ सब्जियां होती हैं जो कि लिमिट में खानी चाहिए या बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको प्रेगनेंसी की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि थोड़ी अमाउंट में खाने चाहिए या फिर अवॉइड करने चाहिए। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे में सर्कुलेशन को रोकते हैं, ब्लड फ्लो को रोकते हैं, या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि आपके यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि अबॉर्शन हो जाता है या फिर प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। तो आज उन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उनमें फर्स्ट रहता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल तासीर भी गर्म होती है उसकी। दूसरा, वो जो सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का मुंह जिसको बोलते हैं, उसको इरिटेट कर देता है। उसमें कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो सर्विक्स होती है उसको इरिटेट करती है, जिसके कारण प्रीटर्म डिलीवरी या फिर अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड रहता है पपीता। पपीता आप पूरी प्रेगनेंसी में खा सकते हो, उसके बीज निकाल के और छिलका उतार के, पका हुआ पपीता। लेकिन कच्चा पपीता आपको नहीं खाना है। कच्चे पपीते में होता है लेटेक्स, जो कि आपके यूट्रस को स्टिमुलेट करता है और अबॉर्शन का खतरा बढ़ा देता है। ठीक है, तो आपको पपीता खाना है, लेकिन पका हुआ और कच्चा पपीता आपको बिल्कुल नहीं खाना है। नेक्स्ट चीज जो रहती है वो होती है अंगूर। अंगूर वैसे तो खा सकते हैं फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाना। वैसे तो अंगूर बेनिफिशियल होता है, खून को बढ़ाता है, पानी अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन तंत्र को ठीक रखता है। लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा कम खाना चाहिए अंगूर, उसकी भी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। और दूसरी बात, माँ से और बच्चे में ब्लड फ्लो को अंगूर रोकता है, कई बार सब ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है, इसलिए अंगूर थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रूट होगा केला। वैसे प्रेगनेंसी में केले की कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हो तो आपको थोड़ा सोच समझ के खाना पड़ेगा या फिर केला बंद करना पड़ेगा, क्योंकि केला जो होता है वो शुगर को एकदम से शूट करता है, एकदम से शुगर हाई हो सकती है उसकी वजह से। तो अगर डायबिटिक हो तो आपको केला अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक चीज है कि जो जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो उनको आपको उसी समय फ्रेश खाना है, धो के खाना है। पहले से कटे हुए फ्रूट्स कुछ लोग करते हैं कि काफ़ी देर पहले काट के रख देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको फ्रूट खाना है उसी टाइम काटो और उसी टाइम खाओ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह कुछ सब्जियां होती हैं जिनको कि अवॉइड करना चाहिए या कम खाना चाहिए, क्योंकि वो तासीर में गर्म होती हैं, जैसे कि कटहल, पत्ता गोभी कम खाएं, खा सकती हैं। बैंगन भी आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी खा सकती हैं, लेकिन वो कम खाना चाहिए, वो गर्म होता है और उससे बदहजमी या फिर एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है और अल्कोहल नहीं लेनी है। चाय कॉफ़ी प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कैफीन नहीं लेना, उससे नींद डिस्टर्ब हो सकती है और जिसकी वजह से फिर बच्चे की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है पूरी प्रेगनेंसी में, जिससे कि प्रेगनेंसी स्मूथ जाती है आपकी और हेल्दी बेबी आपका डिलीवर होता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।